पूरे पाकिस्तान के हर जिले, हर हल्के और हर शहर में हर जगह पे लोग निकलेंगे और भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। मैं इंशाल्लाह अपने सूबे में मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह। जब भी हम ऐसा कोई एहतजाज का पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं, ये हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं, हमारे लोगों को कमिट करना शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हम नहीं घबराते, घबराए ये हुए हैं, जो ये कर रहे हैं ये घबराए हुए हैं। कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरा कर दिखाए, वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खुला चैलेंज दे दिया। 5 अगस्त को सूबे में एहतजाजी मुजाहरे को लीड करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने दावा किया कि 5 अगस्त को हर जिले और हर हलके से अवाम सड़कों पर निकलेंगे। गिरफ्तारियों और पेशियों से घबराने वाले नहीं। शराब और असलहा बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए, जाने की भी इजाजत दे दी। केस की समाअत में 3 बजे तक वक्फा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई केसेस में जमानत की अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। 12 अगस्त को समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार ने 2 टोक पैगाम दिया है कि इजराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। फलस्तीनी सरजमीन पर इजरायली कब्जा फौरी खत्म और गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। वक्त आ गया है फलस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। पाकिस्तान फलस्तीन के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तान की तरफ से मैंने बड़ी नहायत फोर्सफुल स्टेटमेंट उसमें मैंने दी है। हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि ये उनका इनएलियनेबल राइट है ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे कश्मीरी लोगों को है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो उस हवाले से हम सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन का आइडिया। इसको हम वी विल ट्रीट एज एक्ट ऑफ वॉर। अगर हमारा पानी डाइवर्ट किया गया या स्टॉप किया गया, जो हमारा राइट है 3 दरियाओं का, तो वो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू मुफीद करार दे दी। वाज़ेह किया कि अगले 2-3 दिन में अमरीका के साथ टैरिफ मुआहिदा तय पा जाएगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए वजीर खजाना अमरीका रवाना। 1 अगस्त 2025 की डेडलाइन से कबल दोनों ममालिक के दरमियान मुत्तफिका टैरिफ पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी अरब ने फलस्तीनी रियासत बनने तक इजराइल से ताल्लुकात कायम न करने का ऐलान कर दिया। 2 रियासती हल को खित्ते में इस्तेहकाम की कुंजी करार दे दिया। फ्रांस का गजा में जारी तवील जंग खत्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा में फौरी जंगबंदी और काबिल अमल 2 रियासती हल पर जोर। आखिरकार अमरीकी सदर ने भी गजा में जारी इंसानी अलमिये को तस्लीम कर लिया। बरतानवी वजीर आजम के साथ मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि कोई शक नहीं कि गजा के शहरी फाका कशी के मरहले में हैं। हर तरफ भूख है, कहत की सूरत हाल झुठलाई नहीं जा सकती। गजा में खुराक पहुंचाकर कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। अमरीका ने मसला फ़लस्तीन पर मुनक़्क़िदा 2 रियासती कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। कॉन्फ्रेंस जंग को तूल देने और हमास की हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। अमरीकी महकमा खारजा का कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा, कॉन्फ्रेंस गलत वक्त में बुलाई गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि अमन की तलाश को मुश्किल बना देगी। इसराइली फौज के गजा पर ताज़ा हमलों में 92 अफराद शहीद हो गए। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर कई फ़लस्तीनी सेहूनी फौज की गोलियों का निशाना बन गए। मगरबी किनारे इसराइली आबादकारों ने इंसानी हुकूक के मारूफ अलमबरदार ओदा बदुलैन को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी ओदा मोहम्मद बदुलैन ने ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फिल्म नवादरलैंड की तकमील में अहम किरदार अदा किया था। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत ने संगीन शक्ल इख्तियार कर ली। 5 लाख के करीब अफराद भूखे रहने लगे। मजीद 9 फ़लस्तीनियों ने भूख से दम तोड़ दिया। मजमूई तादाद 147 तक पहुँच गई, जिसमें 87 बच्चे शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने गजा में महसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान हेलीकॉप्टर्स के जरिए गिराना शुरू कर दिया। गजा में बच्चों को खाली पेट देखकर बाप जान खतरे में डालने पर मजबूर हो गए।
गोलियों के दरमियान से खुशकिस्मत बाप आटे की बोरी लाया तो 15 दिन के भूखे बच्चों की ईद हो गई। तालियां बजाकर वालिद का इस्तकबाल किया। फितरल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। कल्लात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सोहेब लांगू का नाम लापता अफराद की लिस्ट में शामिल निकला। मार्च 2024 में मारे गए दहशतगर्द करीम जान का नाम भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। हलाक दहशतगर्द सोहेब लांगू की माहरंग के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियोज मौजूद। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। अमरीकी सदर ट्रंप का खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को खत। अमरीकी सदर ने आज़ादी पसंद सिख रहनुमा को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय अपोजिशन रहनुमा अखिलेश यादव ने भी मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता रोज के जाली पुलिस मुकाबले पर सवालात उठा दिए। पहलगाम हमले के मुल्जिमान 80 रोज क्यों मारे गए, जिस दिन पार्लियामान में बहस हुई। पुलवामा में 300 किलो RDX लाने वाली गाड़ियां क्यों पकड़ी ना जा सकी। अखिलेश यादव के सवालात। पाकिस्तान में जंग के दौरान तबाह होने वाले एक राफेल का मलबा खुद देखा। सिख रुकन पार्लियामान का एतराफ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार से सख्त सवालात। ऑपोजिशन अरकान ने ऑपरेशन सिंदूर ड्रामा करार दे दिया। जंग के दौरान दुनिया पाकिस्तान की हिमायती थी। तैयारे नहीं गिरे तो मोदी तमाम राफेल तैयारों की परेड करा दें। कांग्रेसी अरकान का हुकूमत को चैलेंज। राजनाथ सिंह ने नुकसान के सवाल को कौमी सलामती के खिलाफ करार दे दिया। बरतानिया में दौरान परवाज भारतीय इंतहा पसंद हिंदू का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नाकाम। 41 साला भारतीय अभय देवदास का दौरान परवाज बम धमाके की धमकी। कहा अल्लाहू अकबर। ट्रंप और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बरतानवी सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। मॉनसून का 5वां राउंड मुल्क में बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बारिश का इम्कान। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। बलोचिस्तान और सिंध में कल से बादल बरसेंगे। गिलगित में शराय बाबूसर पर वेले में लापता अफराद की तलाश। निजी टीवी की एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। लैंडस्लाइडिंग से गाड़ी मुकम्मल तबाह। लापता खानदान का ताहाल कुछ पता ना चल सका। दरियाए सिंध में लहिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। टोनसा पुल पर गाइडर की मरम्मत में मुश्किलात का सामना। लहिया में सैलाबी रेले ने मुत्तादिद बस्तियों को डुबो दिया। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सड़कें भी टूट फूट का शिकार हो गईं। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने मुतालिका महकमों को सूबे की मखदूश और मुतासरा इमारतों का सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। खाली कराई गई इमारतों की दोबारा तामीर के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत का तालीमी निज़ाम आलमी मयार के मुताबिक करने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने टीचिंग लाइसेंस का इजरा तारीखी संगे मील करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया कि असातिज़ा की काबिलियत और जवाबदही यकीनी बनाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन सिंध ने सूबे सिंध की 52 खाली बल्दियाती नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। कराची, ज़िला गरबी, शर्की, केमाड़ी, हैदराबाद, सखर और शिकारपुर समेत सिंध के 19 अजला में 24 सितंबर को इलेक्शन होंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला 21 ता 23 अगस्त तक जारी रहेगा। 8 सितंबर तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। कैपेसिटी चार्जेस में कमी के नतीजे में कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए मुसलसल तीसरी बार सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। शहरियों को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मुतवक्के। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। 4 अगस्त को समाअत होगी।
वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुफ़ाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत को सराहा और उन्हें तिजारत, तवानाई, ताउन, रवाबित और अवामी तबादलों के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू में IGC के दौरान किए गए फैसलों पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इयादा भी किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चीनी बहरान पर हुकूमत से सख्त सवालात। चीनी की दरामद व बरामद पर जोरदार बहस। 2024 से जून 2025 तक 67 बड़े शुगर मिल्स ने चीनी बरामद की। JWD शुगर मिल्स ने सबसे ज्यादा 11 अरब रुपए से जायद चीनी बरामद की। रमजान शुगर मिल ने 2.4 और हमजा शुगर मिल ने 5 अरब से जायद मालियत की चीनी दरामद की। पंजाब हुकूमत ने महंगी चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ डंडा संभाल लिया। नाजायज मुनाफाखोरी पर 134 अफराद गिरफ्तार, 1200 पर जुर्माने और 8 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कराची में चाइना पोर्ट से लड़की और लड़के की लाशें मिलने के केस में अहम पेशरफ्त। गुजरावाला पुलिस ने मकतूला के भाई और कजन को हिरासत में ले लिया। मकतूलीन के बुरसा से तफ्तीश भी शुरू कर दी। पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल के शुबहात का इजहार कर दिया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MD-KAC शाहिद हामिद के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद पर मिनहाज काजी और महबूब गुफरान को बरी कर दिया। इसी केस में सौलत मिर्जा को 2015 में फांसी दी गई थी। सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल पर बाजोड़ में 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इलाका मकीनों को घरों में रहने की हिदायत। सड़कों पर गाड़ियों की नकलो हरकत ममनू करार दे दी गई। इंतजामिया के मुताबिक कर्फ्यू का निफाज 31 जुलाई शाम 5 बजे तक होगा। कराची के इलाके बोल्टन मार्केट में FIA ने कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 12 लाख रुपए बरामद। साथियों को पकड़ने के लिए FIA ने छापे मारने शुरू कर दिए। FIA ने गुजरावाला में 2 इश्तिहारी समेत 3 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बूटा ने शहरी को तुर्किया भेजने के लिए 50,000 रुपए लिए। गैर कानूनी रास्ते ईरान भिजवाकर महसूर कर दिया। रिहाई के लिए अहले खाना से 6 लाख रुपए तावान भी वसूल किया। लाहौर के इलाके डिफेंस में बेकाबू गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार और सड़क किनारे खड़े राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में नौजवान जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। सेहवन इंडस हाईवे पर लकी शाह सदर के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि बच्चों और खवातीन समेत 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। बदकिस्मत कोच लाड़काना से कराची जा रही थी। गुजरावाला में जहरीला खाना खाने से 4 साल लड़की जाँ बहक और 5 बच्चों समेत 7 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 2 माह के दौरान कुत्तों ने बच्चों समेत 3000 से ज्यादा अफराद को काट लिया। कुत्ते के काटे के सबसे ज्यादा वाकयात नॉर्थ कराची, सरजानी और बल्दिया टाउन में रिपोर्ट हुए। कुत्ते के काटने पर 24 घंटे में वैक्सीन लगवाना जरूरी होता है। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज कल्ब मरीजों के लिए 16 अजला में कीथ लैब कायम किए जाएंगे। वजीर आला की हिदायत पर बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात तलब कर ली गई। तजुर्बाकार मेडिकल ऑफिसर्स और नर्सेज भी रखी जाएंगी। मरियम नवाज के मुताबिक पंजाब में मरीज को इलाज की बेहतरीन सहूलियात घर की दहलीज पर फराहम की जाएंगी। कराची के इलाके लियारी में सोलर होम्स का इफ्तिताह। वजीर तवानाई नासिर शाह का सिंध को पाकिस्तान का पहला मुकम्मल सोलर सूबा बनाने का ऐलान। वाज़े किया कि घरेलू, तालीमी, तिब्बी और तिजारती ज़रूरियात शमसी तवानाई से पूरी की जाएंगी।
खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात की सैर के लिए एंट्री फीस मुकर्रर। नारान, कागान और दीगर मकामात के लिए एंट्री फीस लाजमी करार। बड़ी गाड़ियों से 200 रुपये फीस वसूल की जाएगी। छोटी गाड़ियों से 100 और मोटरसाइकिल सवारों से 20 रुपये फीस वसूल की जाएगी। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तामीरात में बेज़ाब्तिगियों का इंकिशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक HMC की तामीरात में 2 करोड़ से ज़ायद रुपए के इजरा के लिए जाली दस्तावेजात पेश की गईं। असिस्टेंट डायरेक्टर बिल्डिंग को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी गई। लाहौर के इलाकों घड़ी शाहों, अल्लामा इकबाल रोड, GT रोड और जौहर टाउन मार्केट से तजावुजात का खात्मा कर दिया। इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 41 ट्रक सामान जब्त भी कर लिया। किसान इत्तेहाद का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद के मुताबिक एहतजाज बहुत खतरनाक होगा। ज़राअत की पैदावार में कमी करने की धमकी भी दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़राअत के मामले में मुदाखलत करने की अपील। गिलगित में पाक चीन सरहद पर ताजरों का धरना 10वें रोज भी जारी। पाक चीन तिजारत मुअत्तल हो गई। सेल्स टैक्स वसूली के खिलाफ ताजर एहतजाज कर रहे हैं। धरने में फंसे चीनी बाशिंदों को इंतजामिया ने मुदाखलत करके चीन रवाना कर दिया। अलाउंस में इजाफे के लिए पेशावर के असेंबली चौक में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। महकमे सकाफत और सयाहत सिंध के जश्न आज़ादी मार्का हक के हवाले से अहम फैसले। 1 से 14 अगस्त तक तमाम सकाफती, तारीखी और सयाहती साइट्स पर फीस खत्म कर दी। म्यूजियम, गैलरीज, किलों, तारीखी कब्रिस्तानों, सयाहती मकामात पर एंट्री और पार्किंग फीस खत्म कर दी। महकमे सकाफत की शाये तमाम कुतुब पर 50% रियायत होगी। रूस के यूक्रेन पर हमलों में 20 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन के इलाके ज़ापोरिजिया में जेल पर भी मिसाइल दाग दिया, जिससे जेल को शदीद नुकसान पहुंचा। हमले में 16 कैदी हलाक और 25 से ज़ायद जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में अंधाधुंध फायरिंग से 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। दीदार इस्लाम नामी बांग्लादेशी पुलिस अफसर भी गोली लगने से चल बसा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा भी कर लिया। बीजिंग में शदीद बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 30 तक पहुंच गई। शुमाली इलाकों से 80,000 अफराद की नकल मकानी, सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। वज़ीर आज़म ने खिदमात के एतराफ़ में मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद को 50 लाख रुपए का चेक दे दिया। वालिद खैर मोहम्मद से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने शाहज़ेब रिंद के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने लॉर्ड रहल के ब्रावर्ड काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड के लिए तरबियती कैंप आज से शुरू होगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में 2 अगस्त तक तैयारियां जारी रहेंगी। वुमेन्स टीम 3 अगस्त को आयरलैंड रवाना होगी। सोशल मीडिया ने एक और जोड़े को शादी के बंधन में बांध दिया। कराची की रिहायशी मार्था बीबी ने इस्लाम कबूल करके पाक पतन के नौजवान से शादी कर ली। दोनों की टिकटॉक पर दोस्ती हुई थी।